जीवनोत्साह न्यूज पर मैं रमेश शर्मा आपको लेकर चल रहा हूं लाइव एक घटना जो कि बोरंज ब्लॉक के अंतर्गत डेरा परोल गांव में आज हुई है और जहां पर एक 25 वर्षीय लड़की का जो है वो यहां पर सुसाइड हुआ है या फिर हत्या की गई है। ये सवाल यहां पर आज यहां पर किया जा रहा है और इस सवाल को लेकर यहां पर बहुत सारे लोग, यहां पर महिलाएं आप खासकर देख रहे हैं खड़ी हैं। ये जो लड़की है ये बरसर ब्लॉक के गांव नारा जज्जल गांव की रहने वाली थी और उनकी यहाँ पर शादी हुई थी, 2 बच्चे इनके पति होटल में जॉब करते हैं। और इस विषय को लेकर क्या घटना हुई, किस तरह से हुई, आज हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है और हमीरपुर में पोस्टमार्टम के लिए अभी बॉडी को ले जाया गया है और जो ससुराल पक्ष वाले हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। लेकिन इस घटना के पीछे क्या पूरी बात है, लड़की की यहाँ पर माता हैं और यहाँ पर ये आए हुए हैं, पहले इनसे हम बात करेंगे। जी, आप अपनी बेटी का, आज आपकी बेटी ने जैसे कि ये बात आई है कि या तो सुसाइड किया है या आप कह रहे हैं हत्या की है, तो क्या पहले आप बताइए पूरे मामले को, आपको कैसे जानकारी मिली कि आपकी लड़की को यहाँ पर इस तरह से कोई घटना हुई है? सर हमारे 5:30 बजे परसों बात हुई। ठीक है सर, तो बात हुई, उसने बोला मम्मी मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे सिर में दर्द है। तो अच्छा। गिरी थी वो पिछले साल। मैंने कहा दवाई खाओ आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, फिर फोन फान करने को उसको मना किया डॉक्टर ने। अच्छा, बड़ी बहू के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाले थे उसने और मेरी बेटी का बच्चा यहाँ पे था स्कूल के पास, सरकारी स्कूल, और वो अपने आप लेके थी। और जो बच्चे को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाता था, 12 किलोमीटर नहीं ले सकता था, उसको भी 2 को ले जाता था, उसको भी लेके साथ जाता। क्यों व्यवहार करता था वो, उसके मन में पाप होगा। लेकिन हमारी बेटी ने कभी नहीं बताया ये तो बेटे ने बताया, छोटा सा बेटा उसने बताया। अच्छा। कि नानी मेरे से ना, दादा मेरे को नहीं लेके जाता है गाड़ी में, और नमो और सम्मू भैया को लेके जाता है। अभी गए थे वो मेरे पास छुट्टियां काटने। सर सिर्फ 8 ही दिन हुए उसको आई हुई को, पिछले बुधवार को आई है वो। अगर मेरी लड़की 22 दिन रह के आई मेरे पास तो मेरे को कुछ ना कुछ तो बताती वो। मतलब पहले ऐसी कोई बात कभी नहीं हुई? कोई बात नहीं बताई उसने। अच्छा, कल जो आप बता रहे हैं कि कल की बात में घटना हुई, क्या हुआ यहाँ? मैं बता रही हूँ। उसने बोला कि ठीक है, मतलब उसका ससुर उसको नानी के घर छोड़ आया, मेरे माँ बाप के घर। ठीक है सर, मैंने बोला ठीक है बेटा, आपको 8 दिन छोड़ के आए, आप 8 दिन के बाद ही चले जाना उधर से, मैं तेरे को तेरे घर से ले आऊंगी। ठीक है सर। उसने बोला कि ठीक है मम्मी, मैं क्या, लड़की मेरे 3:30 बजे तैयार हुई, उसके मामा के पास गाड़ियां हैं 2। उन्होंने बोला कि हम छोड़ के आएंगे, 10-15 मिनट का तो रास्ता ही है, 4 बजे छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है सर। मामा ने बोला रुचि बेटा चलो, तो उसने बोला कि मामा उनका फोन आ रहा है कि मैंने डैडी से बात कर ली है, आप मम्मी के घर चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मेरे को फोन किया, मम्मी रुचि को लेके आओ। मैंने कहा पहले अपने। ये कब की बात है सर? ये बात है सोमवार। नहीं, आप अभी कल की बात बताइए, कल क्या हुआ, आपको कैसे पता लगा? कल तो पूरी बात कल नहीं हुआ कुछ भी सर। कल की बात तो मैं बता रही हूँ। कल 9 बजे गया वो बच्चे को छोड़ने स्कूल। आपका दामाद कल सुबह? हाँ जी। ठीक है सर। उसने भी नहीं बताया कि मतलब, तो मैंने अपनी लड़की को फोन करते तो वो स्विच ऑफ था। क्यों था स्विच ऑफ? अगर कोई बात थी तो वो हमारे को 10 बजे भी फोन कर सकते थे, 11 बजे भी कर सकते थे, 12 बजे भी कर सकते थे। 6:30 बजे सर उन्होंने फोन किया कि आप अपनी लड़की को ले जाओ। मेरा कल शाम को मेरे डैडी जी बोल रहे हैं कि अपनी लड़की को घर ले जाओ। मैंने कहा अपने बाप को बोलो कि लड़की को छोड़ जाओ हमारे घर। उसके 10-15 मिनट बाद सर इतनी सी बात, मेरे भाई को उन्होंने, उसके बाप ने फोन कर दिया। अच्छा। कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर लिया, फंदा लगा लिया। ये 6:30 बजे करीब बोला? कल 7 बजे के करीब। हाँ जी, पर मेरे से तो वही बात बोले, मैं तो अपनी बात 6:30 बजे, 6:45 बजे की बात है। अच्छा, उसके बाद मेरे को 10 मिनट बाद फोन आ गया सर कि दीदी आपसे उनकी बात हुई, डेरा से फोन आया। मैंने कहा हाँ आया। बोला क्या बोला? मैंने बोला कि ये बोल रहे हैं कि लड़की को लेके जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं आज नहीं, मैं सुबह लेके जाऊंगी। ठीक है सर। उन्होंने बोला कि ठीक है दीदी, तो मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। उसने फिर, उसको पता नहीं क्या ख्याल आया, उसने बोला बड़े भैया को, मेरे बड़े भैया मेरे से बड़े हैं, 2 मेरे से छोटे हैं। उन्होंने बोला कि भाई तू फोन करा, तो जो डायरेक्ट फोन करता पे कोड में तू करा उस जो फोन। उन्हें पाइए फोन करते पे, तू क्लियर बात क्यों दस्ता दे, उलझा है क्यों कर रहे हैं हमारे को, कि इधर उधर पे हम घूमते रहे, हमारा दिमाग उधर पर चले जाए। कोई भी बात है तो हमारे को सीधा बताओ। कभी बोल रहे हैं लड़की ने फांसी लगा ली, कभी बोल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने फोन किया कि दीदी लड़की खत्म है। फिर मैं सर क्या करती, मैं चीखी चिल्लाई और सभी इकट्ठे हो गए।
उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला पता नहीं, लड़की को ऐसा बोला उसके ससुर ने, तो चलो आप 2-3 जनी चलो मेरे साथ, मैं लेके आऊंगी उसको, लिखा पढ़ी करके ले आऊंगी। सर मेरे को थोड़ी सा पता, उन्होंने क्या कि यहाँ पे आके उन्होंने खत्म ही कर दी। जब मैंने सर देखा तो मेरी लड़की ऐसे पड़ी होती, अगर उसने आत्महत्या की होती, उसकी जीभ निकली होती, उसका कुछ ना कुछ तो होता सर, नाक से खून बहता, कुछ ना कुछ तो होता। कोई निशान नहीं सर, कोई कुछ नहीं है सर, उन्होंने अपने आप खुद मारी हुई है सर। चलिए, ये आप आरोप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर पहले सबसे जो बात समझने वाली है, इनका ये कहना है कि 6:30 बजे करीब इनको फोन आता है कि आप अपनी लड़की को ले जाइए, और 7 बजे करीब फोन आता है किसी इनके भाई का कि जो लड़की है उसने आत्महत्या कर ली है। अभी आत्महत्या हुई है या हत्या हुई है, ये काम तो इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद इस बार के में पता लगाना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, ससुराल पक्ष यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि नहीं तो मैं उनका भी बात जरूर कराता, क्योंकि उनको पुलिस ने अभी अरेस्ट किया है। जी, अगली बात मैं करूंगा आपसे, अभी मैं करूंगा, पहले मैं अपनी बात करूं। और क्योंकि इनका ये कहना है कि लड़की को जो है वो ससुराल वालों ने मार दिया है, तो कैसे आपको मतलब लगता है, ये ऐसा क्यों लगता है कि लड़की को मारा है? सर पता कैसे लगता है, क्योंकि वो भेदभाव करते थे। अच्छा। माड़ा मोटा भेदभाव करते थे। तो आपके दामाद से कभी आपने बात करी इस विषय पे? मैंने उससे बोला कि अपने बाप को पूछो क्यों आप भेदभाव करते हैं। उसने बोला मम्मी मैं थोड़ी करता हूँ भेदभाव। मैं क्या तेरा फर्ज नहीं है, फिर भी तू तो नौकरी रहना, लड़के ने घर पे रहना है। आपका दामाद घर पे ही था? घर पे था सर, परसों का आया था घर। आपके दामाद का आना जाना था आपके घर में? हाँ जी सर था। आपके साथ किस तरह का व्यवहार था, या आपके सामने बेटी के व्यवहार कैसा था? बात सुनो तो सर, वो हमारे साथ भी अच्छा रहता था, इधर भी अच्छा रहता था। चलो वो बेटे को तो सब जगह रहना पड़ेगा, पत्नी के साथ भी रहना पड़ेगा, माँ बाप के साथ भी रहना पड़ेगा। नहीं, हमारे दामाद के व्यवहार में कभी आपको लगा ऐसा कि वो बेटी से व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है? नहीं सर, झूठ बोलता था सर वो। कभी पता क्या बोलता था कि मम्मी डैडी ऐसे हैं, कोई बात नहीं, मेरी भाभी ऐसी है, कोई बात नहीं। अहे फिर भी सर ये बोला कि दरानी जेठानी होती है आपस में माड़ा मोटा। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी बेटी को मारा है? कोई कारण आपको लगता है कि इस वजह से मारा होगा? अब सर मेरे को तो लगता ही है, अगर वो सच्चे होते तो वो क्यों अंदर छिप जाते। ठीक है सर, अगर उन्होंने नहीं मारा होता तो वो मेरे सामने आते और बताते, वो मेरे को बताते कि भाई आपकी लड़की खत्म हो गई है, अब मैं ही आपका लड़का हूँ, मैं ही आपकी लड़की हूँ, मेरा दिल और बड़ा होना था। ठीक है, ये गलत नहीं है कि उसका बाप ही आता मेरे सामने कि ठीक है सर अब हमारी बेटी तो खत्म हो गई, आपकी भी बेटी थी, मेरी भी बेटी थी, मैंने भी बेटी माना था उसको। जो दोस्ती है वो कितने साल के बच्चे? 2 वर्ष की है भैया। एक ही बच्चा है? नहीं, 5 साल का लड़का है। 5 साल का जो बच्चा है, क्या उससे अभी आपकी बात हुई है? सर ये है मेरा बच्चा, काल पता क्या बोल रहा है, वो काल बोल रहा है कि दादा और डैडी ने मेरी मम्मा को मारा है, स्कूल से आया था वो। अच्छा। पता नहीं 3 बजे आता है कि 1 बजे आता है, पहले दूसरी क्लास में तो वो सर अभी बच्चे ने बताया आपको? हाँ जी सर, कि दादा ने और पापा ने डैडी ने मम्मा को मारा है। अच्छा। हाँ जी सर, उन्होंने सर ये कोई 2-3 बजे के करीब कर दिया है। जब हम आए 6:30 बजे, हमारे फोन 7, 7:30, पौने 8 बजे रखो सर। अब 25 साल की बेटी है मेरी, वो इतने जल्दी तो वो लक्कड़ नहीं हो जाएगी और ठंडी नहीं हो जाएगी, 2-3 घंटे तो वो गर्म रहती ही लक्कड़ सर। वो आए प्रशासन वाले, उन्होंने क्या किया, तो इतना कड़ाका क्यों हुआ, तो वो दोपहर की मारी हुई थी, दोपहर की मारी हुई थी सर। उन्होंने 2-3 बजे उन्होंने काम खत्म कर दिया, फिर उन्होंने अपना काम को सब कुछ किया सर, खाना पीना किया है अपना, और इस बच्चे को भी खाना नहीं दिया, इस बच्चे को भी खाना नहीं किया। और इसकी दादी जो है, लड़की मायके में थी मेरे पास, दूध लगवाया था, 2 किलो दूध लगवाया था उन्होंने, यहाँ पे लेती थी मेरी लड़की। और उस टाइम जब वो उधर से आई, अब हमारे तो उसने कोई बात नहीं की, उसने आके बोला मम्मी दूध बंद करता। मैं दूध डालिया बोले कि मेरी बेटी वास्ते 1/2 किलो दूध दे, मेरी लड़की दूध पीती है। तो दूध वाली पता नहीं अब कहाँ से है, मेरे को थोड़ी है पता कहाँ से, अब बेटी होती तो उससे मैं पूछती कि कहाँ की है, तो बोले दूध वाले ने बोला कि तेरी सास गाली गलोच करती है भाई। ठीक है, मैं चलिए अभी आपको लेता हूँ। यहाँ पर आपके पति भी हैं क्या? सर मेरे पति तो हॉस्पिटल गए हैं। अच्छा, हॉस्पिटल गए हैं। कोई और व्यक्ति आप में से कोई बोलना चाहता है, कोई जानकारी हो, कोई पति या ससुराल पक्ष में कोई व्यक्ति हो जो बोलना चाहता हो, बताना चाहता हो, अपनी बात रखना चाहता हो? सर हमें इंसाफ चाहिए बस, बिल्कुल। नहीं, डेफिनेटली वो पुलिस काम अपना करेगी, इंसाफ को मिलेगा। इंसाफ चाहिए, सीधी बात है। जो इंसाफ चाहेगा, मैं दादी हूँ। दादी है, ठीक है। हमें इंसाफ चाहिए। और भैया एक उसके 4 बंदे नहीं, मेरी बात मेरी 4 बंदे रेस्ट है, 1 बंदे को फांसी होगी, तभी मेरे को पता चलेगा कि इनको इंसाफ, इनको पता चलना चाहिए कि हाँ हत्या चीज क्या होती है।
और माँ का दुख क्या होता है, और इनके दिल में भी लग गया ना वो, फिर मैं जानूंगी, फिर तभी को चलिए, ये सबको सब जांच के विषय हैं। देखिए वो आप जांच के जांच विषय में भी आएगा, है। उसका फैसला ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, वो भैया कानून बैठा चाहे है। कुछ भी होगा ना, जी। चलो आज हमारी बेटी के साथ हुआ, जी, जी। कब किसी की बेटी के साथ भी हो नहीं, सकता है। बिल्कुल वो बात हैं? तो सही तो है, एक इसीलिए आपकी आवाज को रखा जा रहा है कि तो अगर एक कहीं बंदे किसी को- तरह से कोई व्यक्ति दोषी हो और इस तरह का, क्योंकि पुलिस तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कह सकती है या किस तरह से क्या घटनाएं हुई, क्या बातें हुई, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ चार कड़ी बंदे हैं, कार्रवाई अगर होनी एक चाहिए, बंदे क्योंकि को फांसी मिलती तो क्योंकि उनको- क्योंकि देखिए समाज में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है या बहुएं सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारे समाज का कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस हो जाता है। देखिए मेरा ये कहना है कि हम अपनी बात बड़े तरीके से रखें, प्रशासन के सामने भी रखें, और हम प्रशासन से ये कहेंगे कि निष्पक्ष जांच इसके ऊपर की जाए, बिना कोई भेदभाव, बिना कोई प्रेशर लिए। किसी माँ का बच्ची बेटी चली गई है, इन बच्चों की माँ चली गई है, तो कहीं ना कहीं हम ये चाहेंगे कि जो भी कार्रवाई हो वो बिल्कुल निष्पक्ष हो। और वैसे भी एसपी मैडम हमीरपुर बहुत ही इन सब मामलों को लेकर संगीन तरीके से काम करती हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। और यहाँ पर हमारे, हालांकि बोरंज पुलिस का ये पूरा क्राइटेरिया है, लेकिन बड़सर पुलिस को यहाँ पर लगाया गया। एसएचओ साहब यहाँ पर बैठे, इनका वर्जन यहाँ पर बनता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि पुलिस का मामला जो है वो बोरंज पुलिस से रिलेटेड है, और एसपी साहब थोड़ी देर में शायद आएंगे तो उनसे हम आपकी बात कराएंगे। लेकिन बड़सर पुलिस यहाँ पर आज यहाँ पर क्योंकि कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा इशू था, यहाँ पर लोगों ने रोड जाम कर लिया था, तो इस रोड को खुलवाकर यहाँ पर जो पुलिस ने अभी जो उन लोगों को, जो ससुराल पक्ष वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया है और एफआईआर दर्ज हो गई है। तो अब इसमें क्या क्या धाराएं लगी हैं, क्या नहीं है, वो एसपी साहब से ही हम बात करेंगे थोड़ी देर में। कोशिश करते हैं दोबारा, अगर एसपी साहब आते हैं तो लाइव लेंगे। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की घटना, क्योंकि दो तीन चीजें इसमें बड़ी साफ साफ सी नहीं नजर आ रही हैं कि इनका ये कहना है कि 7 साल में कभी ऐसा कोई घटना, ऐसी कोई बात नहीं हुई जहां पर कोई लड़ाई या इस तरह की बातें हुई हों। अगर आज इस तरह की बातें हो रही हैं तो कुछ कहीं ना कहीं इशू जरूर रहा होगा, और क्यों ससुराल पक्ष वालों ने कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी होगी, ये जांच के विषय है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। वर्जन यहाँ पर अभी मैं किसी को और का ले नहीं पाऊंगा, लेकिन एसपी साहब थोड़ी देर में आएंगे तो जरूर कोशिश करेंगे उनका वर्जन लेने के लिए। घटना आपकी डेरा पैरोल गांव की है, भोरंज ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है, जहां पर एक 25 साल वर्षीय शादीशुदा महिला, उनका तथाकथित रूप से मायके वालों का यह आरोप है कि उस लड़की को मार दिया गया है, और एक तरफ से पुलिस अभी क्या इस पे कार्रवाई करती है वो देखने के लिए बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।